रेगिस्तान गया और वो मर गया क्योंकि उसके पास थोड़ा पानी था, इतना थोड़ा पानी था कि जिससे उसका काम ना चल सका। दूसरा व्यक्ति भी रेगिस्तान गया लेकिन वो बच गया, इसलिए बच गया क्योंकि उसके पास थोड़ा पानी था, इतना थोड़ा पानी था कि जिससे उसका काम चल सके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को सर्वप्रथम मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, इसी कहानी के आधार पर आज आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे शास्त्रों में फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के नाम से जानते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये वर्ड एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना पहली वाली स्टोरी में, फर्स्ट वाली कहानी में, कि बेचारा मर गया क्योंकि उसके पास थोड़ा पानी था, मतलब काम नहीं बन सका था। तो दोस्तों, यदि ऐसी कंडीशन आती कभी भी जहां पर काम ना बन सके, तो ऐसी स्थिति में हम फ्यू और लिटिल का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। और मैंने आपके सामने दूसरा सेंटेंस बोला था कि एक आदमी बच गया क्योंकि उसके पास थोड़ा पानी था, इतना तो थोड़ा पानी था कि जिससे उसका काम चल सके। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम हमेशा आ फ्यू और अ लिटिल का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो आपके सामने जो लिटिल होता है और अ लिटिल होता है, इनका प्रयोग हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? ऐसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। गिन नहीं सकते मतलब शुगर हो गया, आपका राइस हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इनको हम गिन नहीं सकते। तो इनके साथ हम हमेशा लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग करते हैं, राइट। चलिए, उसी प्रकार से ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं, इस स्थिति में हम हमेशा फ्यू, अ फ्यू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिनको हम गिन सकते हैं। लाइक दैट, समझने की कोशिश करें तो आपके पास कोई नंबर हो गए, राइट, ठीक है, कोई पर्सन हो गए या कोई पैसे वगैरह हो गए, तो इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हम हमेशा फ्यू और अ फ्यू का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब एग्जाम में किस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं दोस्तों आपको बताने चाहूं लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, इनका अर्थ देखने की कोशिश करें तो हमेशा इनका जो अर्थ होता है वो होता है कुछ, या हम समझने की कोशिश करें तो इसका एक और मीनिंग निकलता है जिसको हम थोड़ा के नाम से जानते हैं। इन चारों का अर्थ जो होता है वो होता है कुछ या थोड़ा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लिटिल और फ्यू का यूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है ऑलमोस्ट नील। यदि हिंदी में समझने की कोशिश करूं तो ना के बराबर। यदि किसी भी सेंटेंस में आपका यदि नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है और ना के बराबर किसी में भी यदि बात हो रही है, तो इस स्थिति में हम हमेशा लिटिल और अ फ्यू का प्रयोग करते हैं। मतलब ये कौन सा सेंस क्रिएट कर रहा है? हमारा नेगेटिव सेंस, राइट। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं आपके सामने अ लिटिल और अ फ्यू की, तो इन दोनों का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। किस सेंस में करते हैं? पॉजिटिव सेंस। यदि मैं इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करूं, इतना जितने से काम चल सके, इतना कि जितने से काम चल सके। यदि मैं इंग्लिश में समझने की कोशिश करूं तो एटमोस्ट सम, राइट दोस्तों। चलिए, और उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि लिटिल और अ लिटिल ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। फ्यू और अ फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, जिसको हम गिन सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, डियर द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम रेस्ट फॉर डेज। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ डेज, मतलब एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को सलाह दी कि वो क्या करे? रेस्ट करे। उनने इतने दिन का तो रेस्ट करने की सलाह दी होगी जिससे उसका काम चल सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है डेज। डेज जिसको हिंदी में बोला जाता है दिन। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि जो दिन होते हैं वो हमारे काउंटेबल कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, राइट। चलिए, तो इससे तो मुझे समझ आ गया काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि काउंटेबल नाउन के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? अ फ्यू। तो आंसर हो गया मेरा द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। चलिए, दूसरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ही वॉन बिकॉज पीपल हेल्प्ड हिम। वह जीत गया क्योंकि लोगों ने उसकी क्या की? मदद की। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो जीत गया, ठीक है। यहाँ पे किसने मदद की? उसकी पीपल ने। तो आप सभी जानते हैं जो पीपल होता है वो काउंटेबल कैटेगरी में आते हैं, लोगों को हम गिन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है और एक काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ रहा है।
तो जब भी काउंटेबल नाउन की बात आती है और पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है तो हम हमेशा इसमें किसका प्रयोग करते हैं? अ फ्यू। तो आंसर हो गया मेरा ही वॉन बिकॉज अ फ्यू पीपल हेल्प्ड हिम। गॉट इट। चलिए तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, देव ड्रैंक मिल्क फ्रॉम द जग। देव ने इतना तो दूध पिया होगा, इतना तो दूध पिया होगा कि जिससे उसका काम चल सके। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर भी ये पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है और यहां पे लिखा हुआ है मिल्क। बच्चा जानता है कि जो मिल्क होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सके, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। तो अनकाउंटेबल नाउन की स्थिति में और पॉजिटिव सेंस क्रिएट करें तो हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं माय डियर? यहाँ पे अ लिटिल। तो आंसर हो गया मेरा देव ड्रैंक अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द जग। राइट। उसके बाद मैं आपको चौथा सेंटेंस समझने की कोशिश करें, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। देयर वर ब्लैंक मेंबर्स प्रेजेंट देयर फॉर द मीटिंग वाज कैंसल्ड। मतलब यहां पे बात कर रही है कि उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे इतने मेंबर प्रेजेंट नहीं थे कि जिससे उनका काम चल सके। मतलब यहां पे नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है क्योंकि मीटिंग क्या हो गई हमारी? कैंसिल। राइट। अब यहां पे आप देख रहे होंगे जो वर्ड लिखा हुआ है मेंबर्स, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन कहलाता है क्योंकि मेंबर्स को हम गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, गिन तो सकते हैं लेकिन नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। तो इस स्थिति में हम यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? फ्यू का, क्योंकि यहां पे मीटिंग क्या हो गई थी? कैंसिल हो गई थी। तो आंसर हुआ मेरा देयर वर फ्यू मेंबर्स प्रेजेंट देयर फॉर द मीटिंग वाज कैंसल्ड। राइट। आपके सामने फिफ्थ सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने दीक्षा हैज वाटर सो सी विल नॉट गिव। दीक्षा के पास इतना तो पानी नहीं है जिससे वो तुमको दे सके। राइट। तो यहां पे आप देख रहे होंगे यहां पे जो वाटर आ रहा है ये आपका क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम वाटर को गिन नहीं सकते। और यहां पे नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी नेगेटिव सेंस क्रिएट करें और अनकाउंटेबल नाउन की बात हो तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे हम? लिटिल। तो आंसर हो गया मेरा दीक्षा इज लिटिल वाटर सो सी विल नॉट गिव। क्योंकि दीक्षा के पास थोड़ा पानी है इसलिए वो तुम्हें नहीं दे सकती, नहीं देगी। उसके बाद यदि मैं छठवां सेंटेंस की बात करूं, वर आर फ्रेंड्स दैट यू हैड इन योर कॉलेज। यदि मैं इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करूं तो ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है वो दोस्त कहां हैं, वो दोस्त कहां हैं जो हमारे उस टाइम मेरे साथ कॉलेज में थे। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है और यहां पे क्या आ रहा है? फ्रेंड्स आ रहा है। तो दोस्तों इस सेंटेंस को फुलफिल करने से पहले आपको दो और नए वर्ड से मिलवाना चाहूंगा जिसको हम द लिटिल और द फ्यू के नाम से जानते हैं। दोस्तों यदि इनका यूज की बात करें द लिटिल और द फ्यू की, तो हमेशा इनका प्रयोग स्पेसिफिक सेंस में किया जाता है। स्पेसिफिक सेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज यदि स्पेशल हो या उनको हम यदि पॉइंट आउट करने की कोशिश करें। तो इस सेंटेंस की जो मीनिंग लग रही है, निकल रही है कि वो कॉलेज के दोस्त कहाँ हैं जो उस वक्त मेरे साथ कहाँ थे? कॉलेज में थे। तो यहां पे आ रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या आ रहा है आपका? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आ रहा है और इसको हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे काउंटेबल की वजह से यहां पे क्या आएगा मेरा? द फ्यू। राइट। तो सेंटेंस हो गया मेरा वर आर द फ्यू फ्रेंड्स दैट यू हैड इन योर कॉलेज। राइट। सातवां जो सेंटेंस लिखा है आपके सामने, आप यहां पे देखने की कोशिश करेंगे तो जो सातवां सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मेरा आई एम थैंकफुल फॉर मनी दैट ही हैड गिवन टू मी। मैं उस पैसे के लिए उसका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उसने मुझे दिया था। ठीक है। तो यहां पे भी उस पैसे की बात कर रही है जो उन्होंने दिया था मुझे। तो यहां पे भी पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है और यहां पे आ रहा है मनी। और मनी हमारा सब जानते हैं कि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। और पॉइंट आउट करने की बात कर रहा है इसलिए मैं यहां पे किसका प्रयोग करूंगा? द लिटिल। द लिटिल। तो मेरा सेंटेंस हुआ आई एम थैंकफुल फॉर द लिटिल मनी दैट ही हैड गिवन टू मी। राइट दोस्तों, चलिए आपने यहां तक के समझने की कोशिश करी। एक बार मैं आपके सामने रिकॉल कर देता हूं कि जहां पर भी यदि अनकाउंटेबल नाउन की बात हो, यस, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो वहां पर हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और उसी प्रकार से जहां पर भी यदि काउंटेबल नाउन की बात हो जिसको हम गिन सकते हैं,
वहां पर हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, फ्यू, अ फ्यू का प्रयोग करते हैं, राइट। और जहां पे यदि नेगेटिव सेंस क्रिएट करे, मतलब काम ना बने, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, लिटिल और फ्यू का। उसी प्रकार से जहां पर कोई भी काम बन जाए और पॉजिटिव सेंस क्रिएट हो, तो हम वहां पे अ लिटिल और अ फ्यू का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जब कोई भी चीज स्पेसिफिक सेंस में प्रयोग की जाए और उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश की जाए, तो द लिटिल का प्रयोग हम पॉइंट आउट करने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। और ठीक उसी प्रकार का अपोजिट, कि जहां पर भी यदि पॉइंट आउट करने की बात की जाए और हमारे सेंटेंस में काउंटेबल नाउन हो, तो हम वहां पे द फ्यू का प्रयोग करते हैं। गॉट इट। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। वंस अगेन आपको लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। थैंक यू।